अंजलि के शादी के दिन अर्चना अपने कमरे से बाहर नहीं निकली क्योंकि उसे उसके माता पिता ने कमरे से बाहर निकलने से मना कर दिया था। अर्चना बाहर आती तो अंजलि की शादी कभी नहीं हो पाती क्योंकि अंजलि काली थी और उसके सर पर एक भी बाल नहीं था। दोनों जुड़वा बहनें थी, लेकिन काली और गंजी होने की वजह से अंजलि को बहुत ताने सुनने पड़ते थे। उसके माता पिता अंजलि की शादी को लेकर बहुत परेशान थे। कैसे होगी अंजलि की शादी? काली लड़की से तो फिर भी लोग शादी करते हैं, लेकिन गंजी लड़की से कोई शादी नहीं करता। हाँ, मैं भी वही सोच रहा था, लेकिन आजकल नकली बाल आते हैं, वो लगाने से पता नहीं चलता है कि बाल असली है कि नकली। अच्छा, ऐसा क्या? तो आप कल ही एक नकली बाल खरीद कर लाओ। अर्चना को बोलूंगी अच्छे से अंजलि का मेकअप करवाने के लिए, तो फिर उसका काला रंग भी ढक जाएगा। अंजलि इतनी देर से ये सब कुछ सुन रही थी। अब उसने कहा, क्या काला पैदा होना इतना बुरा है माँ? हाँ बुरा है, ऊपर से तू तो गंजी भी है। कितनी बदसूरत है तू, तुझे देख के तो मुझे उल्टी आती है। अर्चना हमेशा अंजलि से ऐसे ही बात करती थी। वो सुंदर थी और उसके घने लंबे बाल थे और उसे इस बात का बहुत घमंड था। उनके माता पिता भी हमेशा अर्चना का ही साथ देते थे। अंजलि बहुत अकेली थी, उसका ना ही कोई दोस्त था और ना ही परिवार में कोई उसका साथ देता था। अर्चना की इस बात को सुनकर उसकी माँ ने कहा, सोच अंजलि, अपनी सगी बहन को तेरा चेहरा देखकर उल्टी आ रही है, तो फिर लड़के वालों का क्या होगा? अंजलि ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों के कोनों में पानी जम गया। ये देखकर अर्चना ने फिर से ताना मारा, रो धोकर कोई फायदा नहीं है अंजलि। लड़के आंसुओं की कीमत तब देते हैं जब वो आंसू किसी सुंदर लड़की की आंखों से निकल रहे हो। अर्चना ताने मार रही थी, लेकिन बात तो सही कह रही थी। लड़के तो बाहर की सुंदरता से ही लड़कियों को शादी के लिए पसंद करते थे। इसीलिए अगले दिन अंजलि के पिता अंजलि के लिए नकली बाल खरीद कर लाए। उसे पहनने के बाद समझ में ही नहीं आ रहा था कि अंजलि के बाल असली है या नकली। अर्चना ने उसका मेकअप कर दिया। अंजलि सुंदर तो दिखने लगी, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं थी। शाम को लड़के वाले उसे देखने के लिए आए और शादी पक्की हो गई। उस दिन भी अर्चना अपने कमरे से बाहर नहीं आई। शादी वाले दिन अंजलि की माँ ने अर्चना से कहा, अर्चना बेटी, तुझे तो पता ही है कि तू सुंदर है, आज बाहर नहीं निकलना, नहीं तो तेरे होने वाले जीजू तुझे पसंद करके ले जाएंगे। ठीक है माँ, आप चिंता मत करो, अपनी बहन के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। अर्चना अपने कमरे में बंद हो गई और बाहर रितेश नाम के लड़के से अंजलि की शादी हो गई। अंजलि ससुराल चली गई। अंजलि ने मेकअप किया हुआ था और सर पर नकली बाल लगा रखे थे। रितेश ने अंजलि से पूछा, अंजलि, मैंने सुना था कि तुम्हारी एक जुड़वा बहन है, लेकिन कल वो कहाँ थी? अंजलि घबरा गई और खुद को संभाल कर कहा, वो असल में उसकी नई नई नौकरी लगी है ना, इसलिए नहीं आ पाई। रितेश ने और कुछ नहीं पूछा। अंजलि सुहागरात के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन अंदर से डरी हुई भी थी। अगर किसी भी तरह उन्हें शक हो गया कि मेरे बाल नकली हैं, तो क्या होगा? नहीं नहीं, मुझे बहुत संभाल कर रहना होगा। सुहाग रात बीत गई, लेकिन रितेश को कुछ भी पता नहीं चला। अंजलि सुबह 4 बजे का अलार्म लगाकर सो गई और सुबह के 4 बजे उठकर हाथ मुंह धोकर फिर से मेकअप कर लिया और भर भर कर फेस पाउडर लगा लिया ताकि वो गोरी दिखे। उसे ऐसा करने के लिए उसकी माँ ने कहा था और फिर अंजलि घर के कामकाज करने लगी। उसकी सास सरला 6 बजे नींद से उठी और अंजलि उसके सामने चाय लेकर हाजिर हो गई। माँ जी, आपकी चाय। अरे वाह बहू, घर का सारा काम भी हो गया, अब बहुत अच्छी बात है। रितेश की भी नींद खुल गई तो अंजलि ने रितेश को भी चाय दे दी। पहले ही दिन अंजलि ने दोनों का दिल जीत लिया। वो घर का सारा काम करने लगी, सरला को कुछ करने दिया ही नहीं। रितेश को भी सही समय पर खाना दे दिया। रितेश खुशी खुशी ऑफिस चला गया और ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। सरला तो इतनी खुश थी कि पूछो मत। उधर अंजलि के माता पिता और बहन ने शादी के बाद उसे एक बार भी कॉल नहीं किया। उनको बस अपने कंधे से बोझ उतारना था। अब बोझ उतर गया। एक दिन शाम को सब काम खत्म करके
अंजलि अपनी सास के साथ बैठकर सीरियल देख रही थी। रितेश ऑफिस से लौट आया। आज बहुत काम था ऑफिस में, थक गया हूँ। पकौड़े के साथ थोड़ा चाय हो जाता तो मजा आ जाता। मुझे पता था पकोड़े खाओगे, इसीलिए मैंने सब्जियां पहले से ही काट के रखी है। अरे वाह, तुम ना बिल्कुल दिल की बात सुन लेती हो अंजलि। जब से तुम आई हो घर कितना सुंदर हो गया है। सच में बहू, मुझे तो अब कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं रही। मेरे घर में तुम साक्षात लक्ष्मी बनकर आई हो, लक्ष्मी। ये सुनकर अंजलि शर्मा गई और पकोड़े बनाने के लिए उठ गई। ऊपर पंखा चल रहा था और तभी पंखे की हवा लगने की वजह से अंजलि के नकली बाल गिर पड़े। उसका गंजा सर सबके सामने आ गया और ये देखकर माँ बेटा दोनों चौंक गए। रितेश ने कहा, अरे ये क्या माँ, ये तो लक्ष्मी नहीं चुड़ैल है। वही तो देख रही हूँ बेटा, इसके बाल तो नकली हैं। अंजलि रो पड़ी। उसके आंसुओं ने मेकअप भी धो दिया और उसका काला रंग बाहर आ गया। रितेश और सरला बहुत गुस्सा हो गए। थोड़ी देर पहले वो दोनों जिसकी तारीफ कर रहे थे अब उसी को सुनाने लगे। हमारे साथ धोखा हुआ है बेटा, हमें बुद्धू बनाया गया है। हाँ, मैं कल ही इसे मायके छोड़ के आऊंगा माँ, और ससुर के नाम पे पुलिस में FIR करके भी आऊंगा। अंजलि रोने धोने लगी, लेकिन उससे किसी का दिल नहीं पिघला। अगले दिन रितेश अंजलि को लेकर उसके मायके चला आया। वो सोच कर आया था कि सास ससुर से बहुत लड़ेगा, लेकिन आते ही उसने अर्चना को देख लिया। अच्छा, तो अपनी सुंदर लड़की को छुपाकर मुझसे अपनी बदसूरत लड़की की शादी करवा दिए हो। मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं अभी की अभी पुलिस में FIR करूंगा। नहीं बेटा, मुझे माफ कर दो, ऐसा मत करो। ठीक है, नहीं करूंगा, अपनी दूसरी बेटी से मेरी शादी करवा दो। अर्चना नहीं मान रही थी, लेकिन रितेश ने उसे पुलिस का डर दिखाया, इसीलिए अर्चना को तभी रितेश से शादी करनी पड़ी। रितेश ने कहा, हाँ, अब मैं खुश हूँ। अब अपनी बदसूरत बेटी को रखो अपने पास, मैं तो चला। रितेश अर्चना को लेकर घर चला गया। सरला अर्चना को देखकर बड़ी खुश हुई। अरे वाह, ये हुई ना बात, मेरी बहू तो ऐसी होगी, बड़ी खूबसूरत है ये। अर्चना उस घर की बहू बन गई और उधर अंजलि के माता पिता ने अंजलि को घर में जगह नहीं दी। आज तेरी वजह से मेरी अच्छी बेटी को दूर जाना पड़ा। मेरी वजह से? ये क्या बोल रहे हैं पिताजी? सही बोल रहे हैं तेरे पिताजी। तू आज से यहाँ नहीं रह सकती। तू जब से हमारी जिंदगी में आई है तब से हमारी खुशी चली गई है। निकल जा यहाँ से। अंजलि को निकलना पड़ा। रोते हुए अंजलि इधर उधर भटकने लगी। उधर अर्चना बहू तो बन गई थी, लेकिन उसे घर का कोई काम नहीं आता था। वो सुंदर थी, इसी घमंड में उसने घर का काम सीखा ही नहीं। सुबह सुबह नींद से उठकर सरला ने अर्चना से कहा, बहू, अब मेरी चाय कहाँ है? चाय? मैं चाय थोड़ी बना सकती हूँ। मैं तो आपके उठने का इंतजार कर रही थी। अब रसोई में जाइए और मुझे चाय बना कर दीजिए। ये क्या कह रही हो बहू? सही कह रही हूँ। आपके बेटे ने पुलिस का डर दिखाकर मुझसे शादी कर ली। अब मुझसे काम करवाने के बारे में सोचा ना तो मैं भी पुलिस केस कर दूंगी। वधू निर्यातन के केस में माँ बेटा दोनों को अंदर कर दूंगी। ये रितेश ने भी सुना और वो डर गया। उसे जेल जाने का कोई शौक नहीं था। अंजलि बदसूरत थी, लेकिन घर का काम तो करती थी, हमारा कितना ख्याल रखती थी। हाँ माँ, सही कहा। ये अर्चना तो बाहर से सुंदर है, लेकिन अंदर से चुड़ैल है, चुड़ैल। उधर अंजलि रास्ते पे भटक रही थी और भगवान को बुला रही थी। तभी उसके सामने एक बूढ़ी औरत आई। बेटी, मेरी मदद करेगी बेटी? कैसी मदद माँ जी? मैं गरीब हूँ, कब से धूप में खड़े खड़े ये अगरबत्ती बेचने की कोशिश कर रही हूँ। एक पैकेट अगरबत्ती खरीदेगी? मेरे पास पैसे नहीं है माँ जी, लेकिन मैं ये बेचने में आपकी मदद कर सकती हूँ। अंजलि ने इधर उधर घूम घूम कर अगरबत्ती बेच डाली और सारा पैसा उस बूढ़ी औरत को दे दिया। बेटी, तूने घूम घूम कर सब बेचा, लेकिन एक पैसा भी नहीं लिया। मुझे पैसे नहीं चाहिए माँ जी, लेकिन कुछ तो लेना पड़ेगा। ये ले, मैंने ये काढ़ा बनाया है, इसे पी ले, उसके बाद देखना कमाल। अंजलि ने वो काढ़ा पी लिया और तुरंत